गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको आज मॉर्निंग में दिखाया था, हम पलाश दी जंगल रिजॉर्ट में रुके थे और डे 2 की शुरुआत हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं अपने मंजिल पे वापस भोपाल, क्योंकि आगे होली का सीज़न है तो हमें अपनी विज़िट कट शॉर्ट करनी पड़ रही है। सेकेंड राउंड में हम छिंदवाड़ा, जाम सावली आने वाले दिनों में हम उसको कवर करेंगे। तो कल हमने आपको श्री पंचमुखी हनुमान जी बाबुलखेड़ा में दर्शन करवाए और आपको हमने हनुमान जी के जो गरुड़ स्वरूप हनुमान जी हैं, आपको उनके भी कल हमने दर्शन कराए चांदपुर आपने देखा कितना इंटीरियर महाराष्ट्र का लोकेशन है और अच्छा वहाँ पर रोड वगैरह स्ट्रक्चर तो काफ़ी ख़राब था, लेकिन हमने आपको फिर भी वहाँ पहुँचकर श्री हनुमान जी के जो कि गरुड़ रूप में विराजित हैं, वहाँ स्वयंभू हैं और साउथ फेसिंग है। बहुत सुंदर उनकी प्रतिमा है और हर साल वो प्रतिमा बढ़ती जा रही है। तो भगवान के हमने आपको दर्शन कराए। अभी आप देखिए कि हम जंगल से पलाश द रेसिडेंसी, जो कि कोर जंगल के बिल्कुल से लगा हुआ एरिया है, अब हम इससे वापस बाहर की तरफ जा रहे हैं। आप दोनों तरफ देख सकते हैं थिक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में आपको टीक सबसे ज़्यादा यहाँ मिलता है। ये जो पूरा एरिया है गोंदिया, भंडारा, हाँ, और तो ये पूरा एरिया जो है ये टीक से भरा हुआ है। सागौन जिसको हम कहते हैं, जिसकी की वुड जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, सालों साल खराब नहीं होती है, 100 साल तक चलती है। तो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर। आप भी इंजॉय करिए मॉर्निंग में फॉरेस्ट को। तो हम आपको अपनी रिटर्न जर्नी का क्लिप्स दिखाते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। और ओवरऑल काफ़ी सीनिक ड्राइव थी, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री। हनुमान जी के बहुत ही शुभ और ज़बरदस्त दर्शन हुए, बहुत मज़ा आ गया। जो पर्पस लेकर हम घर से निकले थे वो हमारा फुलफिल हुआ। हनुमान जी के इतने अच्छे दर्शन से, और वो भी सैटरडे को, ऑस्पिशियस डे को, तो बहुत ही मतलब सेटिस्फैक्शन है। एक बड़ा ही मतलब एक दिल में सेटिस्फैक्शन है कि इतने अच्छे दर्शन हुए हनुमान जी के। तो हनुमान जी की कृपा बनी हुई है और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि आप जो चाहो वो हनुमान जी से मांग सकते हैं और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर हनुमान जी। और आप अपने घर में, परिवार में, बच्चों को स्पेशली उनको हनुमान जी से जोड़िए, क्योंकि उनको ताकत मिलती है लाइफ की हार्डशिप फेस करने में। डिफ़िकल्टीज़ अलग अलग, लाइफ के हर फेज़ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो अगर वो हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो वो उन डिफ़िकल्टीज़ को बहुत ही इजीली ओवरकम कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून। आगे हम आपको अपनी रिटर्न जर्नी के खूबसूरत नज़ारे जो हैं अपनी इस रोड ट्रिप के दिखाते चलेंगे।
काफ़ी अंदर है ये रिजॉर्ट। मेन रोड से करीब 4-4.5 किलो है ये, 4-4.5 किलोमीटर है ये। और रोड मोटरेबल है जनरली, जैसा जंगल में होती है रिजॉर्ट वगैरह में, उस हिसाब से रोड ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास एसयूवी है तो वो ज़्यादा कंफर्ट देगी आपको। सीडैन कार को तो मैं कहूँगा कि आप अवॉइड करिए, क्योंकि काफ़ी ऊपर नीचे है रोड। तो अगर आपकी कार का ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm से कम है तो थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा केयरफुल होके ड्राइव करना पड़ेगा। ये हम बाहर निकल रहे हैं, डैम है आगे, डैम भी है इधर लेफ्ट में। रेलवे का भी काफ़ी काम चल रहा है, आप देखिए कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर काफ़ी चल रहा है इस समय। और ऊपर वो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, आई थिंक वो फ्लाईओवर बन रहा है, क्योंकि नीचे से रेलवे क्रॉसिंग जा रही है, तो उसको क्रॉस करने के हिसाब से देखिए ये फ्लाईओवर का हमें दिख रहा है। फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रात में जब हम आए थे तो काफ़ी कंफ्यूजन हुआ था अप्रोच रोड को लेकर, क्योंकि गूगल मैप भी बहुत अच्छे ढंग से हमको समझा नहीं पा रहा था, क्लियर नहीं कर पा रहा था। तो थोड़ा सा भटक भी गए थे हम, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है। और तो फिर हालांकि लोगों से पूछ के पता करके फिर हम पहुंच गए थे अपनी मंजिल पे। तो ये रेलवे क्रॉसिंग से हम निकल रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फ्लाईओवर तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, पूरा आप अप्रोच जो है एकदम स्मूथ हो जाएगा। पलाश दी जंगल रिजॉर्ट जिसमें हम रुके थे, थोड़ा सा प्रॉपर्टी वाइज तो बहुत बढ़िया है, कंस्ट्रक्शन वाइज, लोकेशन वाइज, लेकिन जो उनकी सर्विसेज हैं, जो उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, वो थोड़ा सा जो एक रूरल एरिया में उनका एक्सपोजर थोड़ा लिमिटेड है। सर्विसेज स्लो हैं, फास्ट नहीं है, और थोड़ा सा उनको हाइजीन और क्लीनलीनेस पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो इन absence ऑफ ए प्रॉपर टीम लीडर, एक वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिवली मॉनिटर करने वाला कोई ऐसा मुझे दिखा नहीं। उसकी ज़रूरत है, मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा उनको करना होगा, क्लीनलीनेस, हाइजीन और इक्विपमेंट, वर्किंग, इन सारी चीज़ों पे। तो आई होप कि वो पे काम करेंगे और उसको ठीक करेंगे। सीधे, हाँ सीधे चलो। थोड़ा सा ये गांव में से ये रास्ता जाता है, दोनों तरफ छोटे छोटे से देखिए बुलक कार्ट भी आपको दिख गई, जो कि सिर्फ रूरल इंडिया में ही देखी जाती है अब।
खुश रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ों में ही वो लोग अपना मैनेज कर लेते हैं सब। काफ़ी अंदर से हम निकल के आ रहे हैं। हालांकि ये कंप्लीट पूरा रूरल नहीं है, कुछ घरों में कार भी दिख रही है मुझे रखी हुई, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ प्रॉस्पेरिटी है। ये आई थिंक हम मेन रोड के पास 753 पहुंच गए हैं। हाईवे ये था 753 हाईवे आ गया है, NH 753। Continue straight. यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और हम बढ़ रहे हैं अब तिरोड़ा से हम तुमसर के साइड से हम रामटेक होते हुए और फिर बैतूल और बैतूल से नर्मदापुरम होते हुए हम भोपाल पहुंचेंगे। लगभग ये 500 किलोमीटर की जर्नी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 आवर्स का हमको टाइम लगेगा, तो लेट्स सी। तो आप यू स्टे कनेक्टेड, यू गाइस स्टे कनेक्टेड। हम आपको दिखाते चलेंगे, पूरा आपको बताते चलेंगे। और अगर आप भी इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी ये रोड ट्रिप आपको हेल्प करेगी। यहाँ की रोड कंडीशंस और भी जो चैलेंजेस और जो भी यहाँ पर हैपनिंग्स होंगी वो हम आपको अपडेटेड रखेंगे। हम तिरोड़ा पहुँच रहे हैं। तिरोड़ा महाराष्ट्र में एक छोटी जगह है, काफ़ी इंटीरियर में है ये, और आई थिंक डिस्ट्रिक्ट ये भंडारा पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि रोड जो है वो 2 लेन रोड ही है और ट्रैफिक है थोड़ा सा रोड पे। इसी से आप देख सकते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग क्लोज है और कोई ट्रेन क्रॉस होने वाली है। लेफ्ट में ही तिरोड़ा स्टेशन है और ये जो है ये हावड़ा, मतलब ये आ रहा है इधर रायपुर से लेफ्ट में, और राइट में ये नागपुर जा रहा है ये ट्रैक। मतलब ये हावड़ा से बॉम्बे वाला ट्रैक है। इस तरफ से जो छत्तीसगढ़ होते हुए ट्रेन जाती है, काफ़ी बिजी ट्रैक है ये। इंडिया में आप इस तरीके का जो रेलवे क्रॉसिंग का जो सीन है वो केवल अपन रूरल एरिया में ही देख पाते हैं। अब जो शहरों में तो ये क्रॉसिंग अब ऑब्सोलीट हो गई है क्योंकि फ्लाईओवर्स बन गए, बट गांव में, रूरल बेल्ट में ये अभी भी चैलेंज बना हुआ है। काफ़ी टाइम वेस्ट होता है लोगों का इसमें। देखिए गेट खुलते ही साथ कैसे chaos पूरा हो जाता है। 2 व्हीलर कल रात में तो हमने 45 मिनट्स इसी क्रॉसिंग पे स्पेंड किए थे। Good morning, Manisha Dubby. क्योंकि लगभग 6 ट्रेनें क्रॉस हुई थी। सामने लेफ्ट में ये शायद
शायद अडानी का पावर स्टेशन है ये, जिसके टावर आपको दिख रहे हैं। पोल्यूशन है इस एरिया में। पीछे अडानी का पावर स्टेशन है। और हमने नायरा में डीजल नहीं डलवाया था बिकॉज हम श्योर नहीं थे क्वालिटी को लेकर। तो अब हमें एक GOBP पंप दिखा है, हम इस GOBP पंप से डीजल लेंगे। GOBP पंप से हमने पेट्रोल तो कई बार डलाया था अपनी होंडा सिटी में, लेकिन डीजल हम आज तक कभी नहीं डलाया है। तो डीजल हम पहली बार डलवाने जा रहे हैं। They are having, I think, green diesel. पेट्रोल डीजल। फ्रेंड्स, हम इस समय तिरुड़ा से आगे निकल चुके हैं और हमने देखा कि हम वाया सावनेर होते हुए बैतूल से भोपाल जा रहे थे। तो सावनेर से जाम सावली, श्री जाम सावली हनुमान जी का जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में हैं, वो मंदिर वहाँ से करीब सांवेर से राइट लेके 40 किलोमीटर है। तो हमारे दिमाग में एकदम से विचार आया कि हम 40 और 80 किलोमीटर और थोड़ा बहुत अंदर जाना पड़ेगा, तो मतलब 100 किलोमीटर का एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच आएगा। लेकिन हम जाम सावली श्री हनुमान जी, लेटे हनुमान जी के मंदिर में भी आज दर्शन कर पाएंगे और आपको भी दर्शन करा पाएंगे। तो यहाँ से हम अब अपनी XUV 700 को हम जाम सावली की तरफ मोड़ रहे हैं और श्री हनुमान जी, श्री लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन आपको करवाएंगे। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि जाम सावली हमको कई दिनों से हम प्लान कर रहे थे जाम सावली जाने का, और प्लान बन रहा था और बिगड़ रहा था। आज भी हमने अपना प्लान चेंज किया था क्योंकि हमको लग रहा था कि होली की वजह से थोड़ा सा हम रात के पहले अपने घर पहुंच जाएं तो वो बेटर होगा, क्योंकि कल भी हमको ट्रैवल करना है भोपाल से जबलपुर, तो वो भी लगभग 300 प्लस किलोमीटर है। लेकिन अब हम जाम सावली कवर करते हुए श्री लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करते हुए ही अब घर जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम आपको लेटे हुए हनुमान जी जाम सावली में श्री हनुमान जी के दर्शन करवाएंगे। फ्रेंड्स, जाम सावली में हनुमान जी शयन मुद्रा में विराजित हैं और स्वयंभू हनुमान जी की ये मूर्ति है और काफ़ी पुराना इसका जो इतिहास है वो किसी को नहीं पता कि कितना पुराना यहाँ हनुमान जी की शयन मुद्रा में जो विराजित हैं वो कब से हैं। और ऐसा माना जाता है ये जो जगह है जाम सावली, ये जाम नदी के किनारे ये जगह है और ये
सौसर करके एक एमपी में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो कि पांडुरना से लगभग 25 किलोमीटर, छिंदवाड़ा से करीब 60 किलोमीटर और नागपुर से भी लगभग मान के चलिए आप कि 60 किलोमीटर के आसपास जो है वो ये मंदिर है। और इस मंदिर में ऐसा माना जाता है कि पहले श्री हनुमान जी की ये जो प्रतिमा है ये खड़ी हुई थी और यहाँ पर काफ़ी बहुमूल्य हीरे जवाहरात वगैरह जो हैं वो गड़े हुए हैं। तो इसको चुराने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो फिर शयन मुद्रा में आ गई, जिससे कि ये जो चोर और डाकू जो धन चुराना चाहते थे ये धन नहीं चुरा पाए। बहुत कोशिश के बावजूद भी बाद में हनुमान जी की प्रतिमा को सीधा करने की कोशिश हुई। कई घोड़े और हाथी लगाने के बावजूद भी हनुमान जी की प्रतिमा जो है वो सीधी नहीं हो पाई। ऐसी भी मान्यता है कि लक्ष्मण जी जब मेघनाद के बाण से घायल हुए थे तो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे, पूरा पर्वत ही हनुमान जी ने उठा लिया था, तो हनुमान जी इस जगह पे विश्राम करने के लिए रुक गए थे और इस जगह पे हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे है। तो ऐसी मान्यता है कि पीपल का जो वृक्ष है वो भगवान श्री राम को रिप्रेजेंट करता है और हनुमान जी उनके चरणों में लेटे हुए हैं, विश्राम की मुद्रा में है, शयन मुद्रा में है। और ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक चमत्कार है कि हनुमान जी की नाभि से कंटिन्यूअसली जो है वो चरणामृत जो है वो निकलता रहता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे सारे असाध्य रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग वहाँ 41 डेज रुकें और रोज जो हनुमान जी की नाभि से निकलने वाले जल को ग्रहण करें तो ऐसा कोई रोग नहीं है दुनिया में जो हनुमान जी की कृपा से ठीक ना हो सके। तो बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है, क्योंकि सौसर एरिया जो है ये बहुत ड्राई एरिया है, यहाँ पानी की भारी कमी है। ऐसे में हनुमान जी की नाभि से कंटिन्यूअस जल का निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है और आज तक इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया है। बहुत कोशिश की गई इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को सुलझाने की, लेकिन कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया कि हनुमान जी की नाभि से जो जल आ रहा है वो कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों ये जगह जो है ये बहुत ही पवित्र जगह है और विलक्षण हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति है और नाभि से कंटिन्यूअस हनुमान जी के जल निकलना। तो दूर दूर से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आती हैं और हनुमान जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो हमारी आज कोशिश रहेगी कि हम आपको हनुमान जी के बहुत ही अच्छे दर्शन करवाएं और ये भी कोशिश होगी कि हनुमान जी की नाभि से जो जल निकलता है, जो अमृत निकलता है, वो भी आपको दिखाएं। अपने वीडियो में उसको कैप्चर करने की हम कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो वर्ल्ड प्रसिद्ध जाम सावली हनुमान जी शयन मुद्रा में हैं, उनके दर्शन के लिए आप तैयार रहिए। हम तेज़ी से मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले 2 घंटे में
आपको श्री हनुमान जी के दर्शन करवाएंगे। इस समय हम तुमसर के आसपास हैं, तुमसर के साइड से निकल रहे हैं और रामटेक की तरफ बढ़ रहे हैं। रामटेक का भी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, एक अपने आप में बड़ा पौराणिक महत्व है। भगवान श्री राम जो है रामटेक में विश्राम के लिए रुके थे और यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। तो और श्री हनुमान जी, भगवान श्री राम जब लंका से विजय के बाद लौट रहे थे तब यहाँ विश्राम किया था और रामटेक के पहाड़ पे। और हनुमान जी जो है वो चांदखेड़ा, जो कल हम गए थे चांदपुर, वहाँ उस चांदपुर के पहाड़, यहाँ से लगभग 40 या 50 किलोमीटर होगा, उस पहाड़ पे हनुमान जी गरुड़ मुद्रा में और साउथ की तरफ उनका फेस है, बिल्कुल वहाँ विश्राम कर रहे थे। और कल हमने दर्शन किए हैं भगवान श्री हनुमान जी के गरुड़ मुद्रा में और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हनुमान जी तैयार हैं और किसी भी समय रामटेक की तरफ देख रहे हैं और किसी भी समय उड़ के भगवान श्री राम के पास पहुंच सकते हैं। तो हमने श्री हनुमान जी के गरुड़ स्वरूप के दर्शन करें कल। आज हम जाम सावली में श्री हनुमान जी के शयन मुद्रा के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप जो भी चाहें, जो चाहो वो मांग लो हनुमान जी से और आप तैयार रहिए हनुमान जी के दर्शन के लिए। काफी बड़ा डैम है ये, ऑन द वे तुमसर के पास। नागपुर यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर है। मंसर करके कोई जगह है और रामटेक करीब 6 किलोमीटर है यहाँ से। रामटेक आ गया है और आप देख सकते हैं रामटेक बहुत ही सुंदर जगह है। हालांकि अभी थोड़ा सा गर्मी आ गई है तो आसपास के जो ट्रीज़ हैं ये ड्राई हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर हिल्स हैं, पहाड़ी स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी सुंदर सीनिक जगह होती होगी ड्यूरिंग। In 900 meters, turn left. रेनी सीजन में कुछ ऐसा दिखता है रामटेक। इंडियन सिटीज़ जो होती हैं, ये जय श्री राम द्वार बना हुआ है, काफ़ी धार्मिक जगह है रामटेक। ये नागपुर जबलपुर हाईवे हमने ज्वाइन किया है। थोड़ी सी देर के लिए हम इस पे चलेंगे, फिर आगे से राइट लेके अंदर चले जाएंगे सांवेर के लिए और जाम सावली के लिए उसके आगे। Then, in 100 meters, turn right.
यहाँ से हमको लेफ्ट लेना है। Turn right. In 700 meters, turn right. मुश्किल से हम 3-4 किलोमीटर ही चले होंगे इस पे, नागपुर जबलपुर हाईवे पे। अब नीचे से राइट लेके हमको सावेर की तरफ, और सावेर से फिर हम राइट लेंगे जाम सावली की तरफ, जहां हम हनुमान जी की शयन मुद्रा में दर्शन करेंगे। बोर्ड पे पारसिवनी दिखा रहा है। Continue straight. हम सावेर के काफी पास हैं और अंदर के रास्तों से जा रहे हैं ये तो। और जाम सावली अभी लगभग 38 kilometers. 38 किलोमीटर अभी बचा है जाम सावली। हमारा राइट टर्न आ ही गया है और स्ट्रेट जो है ये सावनेर चले जाएगा। ये Turn right. Right. For 2 kilometers. हम यहाँ से NH47 ज्वाइन कर रहे हैं और Merge right. NH47 से ही आगे छिंदवाड़ा के लिए जो रोड कटेगी वो रोड ही जाम सावली होते हुए छिंदवाड़ा जाती है। हम जाम सावली की तरफ बढ़ रहे हैं। आई थिंक 20-22 किलोमीटर का और डिस्टेंस बचा है और बीच में काफ़ी स्पीड ब्रेकर बना दिए हैं इन्होंने बड़े बड़े। यहाँ से मध्य प्रदेश शुरू होगा। जो जांच वगैरह जो होती हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो यहीं पे है। जाम सावली हनुमान जी का मंदिर लगभग 3.5 किलोमीटर बचा है और आप देखिए कि दोनों तरफ हिल्स हमको दिख रहे हैं। हालांकि ग्रीनरी काफ़ी कम हो गई है क्योंकि अब समर सीज़न आ गया है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये ड्यूरिंग रेनी सीज़न ये काफ़ी सुंदर और सीनिक जो है प्लेस है। सामने आप देखिए बोर्ड आ गया है, चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर संस्थान हनुमान लोक जाम सावली। आप पढ़ सकते हैं। ऊपर गणेश जी बैठे हैं और सब कुछ संभाल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से भी देखिए हनुमान पथ जाम सावली धाम में पधारे समस्त हनुमान भक्तों का स्वागत है। हनुमान जी की गदा भी बहुत बड़ी लगी हुई है। तो हम मंदिर की तरफ अब बढ़ रहे हैं और शीघ्र ही आपको श्री हनुमान जी के दर्शन करवाएंगे। ये देखिए यहाँ से जाम सावली धाम स्टार्ट हो गया है। ये प्रवेश द्वार है।
लिया है। यहाँ पर 200 रुपीस का पार्किंग चार्ज उन्होंने हमसे लिया है कार के लिए, और हमारी कार उन्होंने कहा है कि हम मंदिर तक ले जा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कहाँ पर कार पार्क करेंगे और मंदिर अंदर कितना दूर है। लेकिन आप देखिए कि दोनों तरफ मंदिर के पहले जो शॉप्स होती हैं वो दिख रही हैं, और सामने आपको भव्य मंदिर हनुमान जी का दिख रहा होगा वीडियो में, कैमरे पे। और यहाँ हम पार्क करके अब श्री हनुमान जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। हम पहुंच गए हैं मंदिर परिसर में, जामसावली, और श्री हनुमान जी के दर्शन के लिए आपको हम आज बिल्कुल समीप से हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। मैडम ऊपर नहीं आती लेडीज। आप दर्शन करिए श्री जामसावली हनुमान जी। हनुमान जी लेटी मुद्रा में है। बिल्कुल पास से आप हनुमान जी के दर्शन करिए। थोड़ा सा हनुमान जी के बारे में, मंदिर के बारे में भी थोड़ा सा बताइए आप। हमारे साथ आपका कमलेश तिवारी, पंडित कमलेश। हाँ, हमारे साथ पंडित कमलेश तिवारी जी जो हैं, जो श्री जामसावली हनुमान जी के मुख्य पुजारी हैं, वो थोड़ा सा आपको श्री जामसावली हनुमान जी के बारे में बताएंगे, हनुमान जी की महत्ता के बारे में बताएंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। पंडित जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जामसावली हनुमान जी के बारे में मंदिर बताइए। का नाम चमत्कारिक हनुमान मंदिर जामसावली जी इसको बोलते हैं। जी। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। जी। यहाँ पर जो भी भूत प्रेत बाधा वाले जो लोग आते हैं, जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया है, जो ठीक नहीं हो पाएंगे, ऐसे भी लोग यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करने से, जी, यहाँ की आरती में सम्मिलित होने से, और वो जो यहाँ का जो चरणामृत है वो लेने से जी, उनको आराम मिलता है। यहाँ पर हनुमान जयंती में कम से कम 5 से 6 लाख लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं भगवान जी के दर्शन के लिए। जी। और इस मंदिर में आपने देखा होगा नीचे भी कई भूत प्रेत बाधा वाले लोग यहाँ पर आते हैं, और उन्हें भगवान जी की कृपा से उन्हें आराम मिलता है। जी। और ये भगवान जी पीपल के वृक्ष के नीचे, हाँ, ये पीपल के वृक्ष लेटे हुए विश्राम अवस्था में विराजमान है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये मूर्ति जो महाराष्ट्र के संत रामदास स्वामी, उन्होंने लाकर यहाँ पर स्थापना की है। लेकिन ऐसी किंवदंती, ऐसा कोई इतिहास अभी तक मिला नहीं, लेकिन जिसने भी देखा है भगवान जी को इसी स्वरूप में यहाँ पर उपस्थित देखा है। जय श्री राम। जय राम। पंडित जी, ऐसा कहते हैं कि भगवान की नाभि से यहाँ वो अमृत जल निकलता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए ना। जल निकलता नहीं है, वो नाभि में वहाँ रहता है। पहले अच्छा। निकलता होगा। अच्छा। लेकिन हमने जब अभी से देखा है, हम उसको वहाँ पर स्टोर रहता है। जब स्पर्श हो जाता है भगवान जी को, जी, उसके बाद में उसमें फिर शक्ति आ जाती है। वो जल ही यहाँ पर काम करता है। जल बहुत श्रद्धा से लोग लेके जाते हैं और उसका पान करते हैं। थैंक यू पंडित जी, तिवारी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हनुमान जी इस समय अभी विश्राम की मुद्रा में हैं, और ये समय और बहुत ही अद्भुत हनुमान जी का ये स्वरूप है। विश्व में एकमात्र ऐसे हनुमान जी की मूर्ति है
हनुमान जी यहाँ स्थापित हैं, जो कि लेटी हुई मुद्रा में है। ये अद्भुत और चमत्कारिक, जो जैसा हमने सुना था उससे भी हनुमान जी का सुंदर भव्य हमने स्वरूप यहाँ पर देखा है। हनुमान जी की यहाँ पर आप दर्शन करिए, इतने पास से इतने अच्छे दर्शन आप। आज बहुत ही शुभ दिन है, संडे का दिन है और हम बिल्कुल पास से हनुमान जी के दर्शन कर पा रहे हैं। समय हम जाम सावली में हैं। श्री हनुमान जी के आप दर्शन करिए, लाइव दर्शन हनुमान जी के ऐसे दिव्य दर्शन आपने इतने पास से पहले कभी नहीं किए होंगे। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री जाम सावली वाले हनुमान जी। हनुमान जी यहाँ अद्भुत रूप में विराजमान है, लेटे हुए विश्राम मुद्रा में है। और जो पीपल का ये जो पेड़ है, इस पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की ये मूर्ति स्थापित है और आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। विश्व में दूर दूर से लोग हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं और हनुमान जी के दर्शन लाभ लेते हैं। जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री जाम सावली हनुमान दादा। यहाँ आप देखिए दर्शकों की भीड़ लगी है। हालांकि आज संडे है, हनुमान जी क्योंकि दोपहर का भी समय है तो अभी तो भीड़ कम है। यहाँ पर हनुमान जी की नाभि से जो जल निकलता है वो लोगों को वितरित किया जा रहा है और लोग हनुमान जी के जल का जो है यहाँ पर सेवन कर रहे हैं। हम भी हनुमान जी के जल का सेवन करेंगे। इस चमत्कारिक जल के सेवन से सभी प्रकार की कोई भी आपकी बीमारी है ये ठीक हो जाती है। हनुमान जी का अद्भुत महिमा है। अभी मंदिर में काफ़ी निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत ही भव्य स्वरूप शीघ्र ही हनुमान जी के इस मंदिर का बनेगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम दोबारा आएंगे और हनुमान जी के बिल्कुल आपको फिर से दर्शन कराएंगे। जय श्री हनुमान जी, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान जी। यहाँ से भी आप हनुमान जी के दर्शन करिए। श्री जाम सावली हनुमान जी, कितना दिव्य स्वरूप है, कितना भव्य स्वरूप है हनुमान जी का। और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी। तो आप भी मेरे साथ जोर से बोलिए, श्री जाम सावली, जय श्री जाम सावली हनुमान जी, जय श्री जाम सावली महाराज, कृपा बनाए रखें। थैंक यू। मम्मी पापा के पास जाओ। ये ध्यान कक्ष है जाम सावली परिसर में अंदर। और यहाँ पर भी श्री लड्डू गोपाल बैठे हैं, आप उनके भी दर्शन करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गणेश जी, जय माँ दुर्गे, जय भगवान शंकर, जय श्री राम, जय भगवान।
जाम सावली हनुमान जी के दर्शन के बाद हम निकल रहे हैं वापस भोपाल के लिए। बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए हनुमान जी के, और जैसा आपने देखा पंडित जी ने हमको अलाउ किया बिल्कुल पास से, तो हमने भगवान के दर्शन किए 4-5 फीट की दूरी से ही हमने। दोपहर का समय है तो इस समय विश्राम का समय चल रहा था, और क्योंकि आज संडे है, धूप ज़्यादा है, गर्मी है, तो दोपहर में थोड़ी सी कंपैरेटिवली भीड़ कम हो जाती है। अदरवाइज़ आप देखेंगे जाम सावली हमेशा भरा रहता है श्रद्धालुओं से। तो तिवारी जी जो पंडित जी हैं उनका विशेष धन्यवाद, और आप सभी लोगों ने हनुमान जी के दिव्य दर्शन किए होंगे। और जब भी आपको समय मिले जाम सावली अवश्य आइए, हनुमान जी के दर्शन करिए और उनकी कृपा प्राप्त करिए। तो अब रास्ते में हम इस समय लगभग 1 बज रहे हैं, 1:12 हुआ है। अब हम लंच के लिए कहीं रुकेंगे, और क्योंकि भूख भी लग गई है, लंच टाइम हो गया है। सुबह हम लोग रिजॉर्ट से करीब 9:30 निकल गए थे हल्के लाइट ब्रेकफास्ट के बाद। तो मिलते हैं आपसे कहीं लंच पे। आप देखिए मंदिर के पास, मंदिर से जैसे हम निकल रहे हैं तो हम पांडुरना की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप देखिए काफ़ी ग्रीनरी है इस तरफ। छोटे छोटे हल्के हल्के पहाड़ भी दिख रहे हैं लेफ्ट में, राइट में। रोड के दोनों तरफ प्लांटेशन है, और लोगों को गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में, क्योंकि इस एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ये जो पेड़ है ये राहत देते हैं, और अच्छा सीनिक सराउंडिंग है। पर आप देखेंगे कि भोपाल 107 किलोमीटर बचा है, और इटारसी होशंगाबाद 20-22 किलोमीटर। ये पूरा एरिया अगर आप कैमरे में देख पा रहे हो तो राइट में आपको काफ़ी हिल्स दिख रहे होंगे, और लेफ्ट में भी काफ़ी बड़े हिल्स हैं, लेकिन वो ट्रीज की वजह से क्लियरली विजिबल नहीं है। आई होप कि थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे। तो यहीं से नर्मदा जी भी बहती हैं, और लाइफ लाइन है नर्मदा जी का पानी पूरे MP, गुजरात के लिए तो कच्छ तक जाता है। ड्रिंकिंग वाटर, MP के भी काफ़ी शहरों में नर्मदा जल की सप्लाई शुरू हो चुकी है। तो ये पूरा एरिया जो है नर्मदा जल की वजह से काफ़ी प्रॉस्पेरस है, और अच्छा यहाँ पर क्रॉप्स हैं, और बढ़िया घने जंगल हैं। तो आई होप कि आपने हमारी ये जाम सावली हनुमान जी की ट्रिप बहुत एंजॉय की होगी, और
की तरफ निकलेंगे और जबलपुर में कुछ हनुमान जी के ऐसे मंदिर हैं जो हम काफ़ी सालों से वहाँ पर जाते हैं, वो मंदिर भी शायद हम कवर करें। आप हमसे जुड़े रहिए और हनुमान जी के विलक्षण दर्शन आप करते रहिए, हनुमान जी का आशीर्वाद लेते रहिए। और हनुमान जी के दर्शन का ये वीडियो अपने सर्किल में जो भी आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी हनुमान जी से जुड़े और हनुमान जी की ब्लेसिंग्स और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट